हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन एक बार फिर से आप सबको मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। परसेंटेज का सिलसिला चल रहा था। परसेंटेज में हम लोगों ने 19 तक क्वेश्चन देख लिए थे, 18 तक शायद देखे थे, 18 तक क्वेश्चन देख लिए थे और आज के सेशन में हम लोग 19 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे जो नहीं जान पा रहे हैं, अभी नहीं जानते हैं, वो लोग भी सेशन को अटेंड कर सके, सेशन को ज्वाइन कर सके, सेशन से जुड़ सके। तो चलिए आज के शानदार सेशन को, जोरदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग सिलसिला को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 18 तक हो गया था। परसेंटेज में बेसिक कंसेप्ट आपको हमने समझा रखा है। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है रेलवे ग्रुप डी के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी जितने वीडियो लेक्चर हमने आप सबके लिए प्रोवाइड करा रखा है उसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 से बात करने वाले हैं। 19 में कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उससे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से वो फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक आपसे पूछा है, क्या होगा? देखो भाई, एकदम आसान सवाल है। सवाल में बोला है कि 40% जो है पास करने के लिए अंक चाहिए। स्टूडेंट ने 40 नंबर तो प्राप्त कर ही लिया था, 40 नंबर से फेल हो गया था। ये हो गया अंक और ये मार्क्स का परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, क्योंकि 40 नंबर तो उसने प्राप्त किया ही था, 40 नंबर की वजह से फेल हो गया था। 40 नंबर उसको अगर हम दे देंगे तो उसके पास भी उतना नंबर हो जाएगा जितना कि पास करने के लिए चाहिए। तो दोनों पासिंग मार्क्स हो गया, आपस में क्या हो गया, बराबर। टोटल आपसे मार्क्स पूछा है, टोटल कितना बनेगा 100 पे, तो ये आपका 80 हो गया। इधर से 40 जाएगा, 100 से इंटू करेंगे, 2 बार में कटेगा और यहां से टोटल अंक हो जाएगा 200। अधिकतम अंक की बात करें 200। ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? परसेंटेज निकालना है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है। तो जिसका निकालना होता है उसको कहां रखते हैं, ऊपर। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? 150। अच्छा बताओ कि जितने छात्र अपीयर हुए होंगे उसमें से ना 150 उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। तो अपीयर होने का मतलब क्या हो गया कि जो पास कर रहा है और जो फेल कर रहा है सबको मिला देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तब जाके हमको मालूम चलेगा कि टोटल कितने छात्र परीक्षा में अपीयर हुए थे। तो आपके पास सामने डाटा है, देख सकते हैं। सबको जोड़ेंगे तो ये 250 आ जाएगा। 150 प्लस 100 250 आ गया। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तो इतने में से इतने पास हुए हैं, तो जिनका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको नीचे, और 100 से क्या करते हैं, इंटू करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 से कटेगा 3 बार में, 50 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, और ये 20 से कितना हो गया 60%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना बनेगा 60%। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात करते हैं। 21 में क्या कर रहा है? 21 में कह रहा है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% अंक लाया है, 35 नंबर से फेल हो गया है, जबकि दूसरा 50% अंक प्राप्त करता है और जितना चाहिए पास होने के लिए उसे 32 अंक उससे ज्यादा मिला है। एकदम आसान सवाल है। देखो भाई, पहला जो स्टूडेंट है वो 20% नंबर लाया
और 20% नंबर लाने के बावजूद भी वो 35 नंबर से फेल हो गया, तो अगर उसको हम 35 नंबर दे देंगे तो उसके पास पासिंग मार्क्स जितना मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि 35 नंबर से वो फेल हुआ है। तो अब ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया। दूसरा जो छात्र है वो 50% नंबर लाए, 50%, और जितना नंबर उसे चाहिए पास होने के लिए उससे उसके पास 32 नंबर ज़्यादा है। तो अगर इस नंबर को, ये पासिंग मार्क्स नहीं है, पासिंग मार्क्स से 32 नंबर ज़्यादा है इतना लाने के बाद, तो अगर इसमें से हम 32 नंबर माइनस भी कर देते हैं तो उस छात्र के पास अभी भी पास होने के लिए जितना चाहिए उतना रहेगा। अर्थात ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, एक ही बात है, आपस में क्या हो गया, इक्वल। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे उधर जाएगा तो 30% हो गया, और इसको इधर भेज देते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 35 और ये 20, 35 और 32 कितना हो जाएगा, 67%, 67% नहीं 67 अंक हो जाएगा। क्लियर, ये ना है, फिर सब मिला देते हैं, डाटा में कोई गड़बड़ नहीं है। ये 32 है, ठीक है। आपसे पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक मतलब टोटल 100 पे निकालना पड़ेगा, 100 पे निकालेंगे तो ये 67 बट्टा कितना जाएगा, 30 गुणे कितना 100, 0 से 0 ही कट गया, तो टोटल आएगा 670 बट्टा कितना 3, 670 बट्टा 3। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, इस क्वेश्चन के आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो जब भी आपको हम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन तो दिखाई देता ही है, उस क्वेश्चन को पहले आपको अपने से खुद से बनाने का प्रयास करना है, और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आपसे अगर बन जाता है तो उसका आंसर कमेंट करना है, नहीं बनता है तो हम तो बता ही रहे हैं, देखना है कि भाई कहां पर आपने गलती कर दिया, कहां पे आपने गड़बड़ी किया है। अगर आप ऐसे करते हैं तो होगा ये कि धीरे धीरे करके जो आपको एक डर रहता है कि हम सवाल बनाए, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, वो डर आपको धीरे धीरे कम होगा। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है, और जब कुछ तो हम लोग 21 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 की बात करेंगे। करेंगे परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, ये आपसे पूछा है। एकदम आसान सा सवाल है। देखिए, पहली परीक्षा में मान के चलते हैं कि उसको टोटल 1 अंक मिले, 1 अंक नहीं, पहली परीक्षा के अधिकतम अंक हम मान के चलते हैं कि टोटल 1 से। पहली परीक्षा जितने भी नंबर का था उसमें से उसे मिला है 70%, मतलब कि 70/100, 70% मिला है। एक अन्य परीक्षा में जब वो अपीयर हुआ है या फिर हुई है, दुर्बा लड़का है तो हुआ है, लड़की है तो हुई है, तो उसमें 25 में से उसको 20 नंबर मिला, यानी कि फर्स्ट वाले में उसको इतना नंबर मिला, और सेकेंड वाले में हालांकि 25 नंबर का पेपर था जिसमें से उसको 20 ही नंबर मिला। तो अगर हम दोनों एग्जाम की बात करें, दोनों एग्जाम को मिलाकर उसे टोटल कितना मिला, तो पहले में इतना, दूसरे में इतना, अर्थात टोटल उसे इतना नंबर मिला। बात क्लियर? दोनों एग्जाम के मिलाकर बात करके टोटल कितने अंक हुए, तो पहला वाला एग्जाम 100 अंक का था और दूसरा जो एग्जाम है वो 25 अंकों का था। और ओवरऑल दोनों एग्जाम के बाद देखा गया कि 78% उसको नंबर मिला है, अर्थात टोटल मार्क्स का 78%, 78/100।
तो ये भी दुर्बा का दोनों एग्जाम का मार्क्स से, ये भी दुर्बा का दोनों एग्जाम का मार्क्स से आपस में क्या हो गया, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हल कर देना है। हल करेंगे आप तो आप देख सकते हैं 70 x बट्टा कितना हो गया 100 प्लस ये 20 और ये हो जाएगा 78 x बट्टा 100। अब प्लस में अगर आप इसको हल करते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 78 बट्टा कितना आ जाएगा 4। बात क्लियर। अगर ये इधर जाता है तो 78 से 70 निकलेगा कितना आ जाएगा 8 x बट्टा 100। इसको इधर लाते हैं तो ये 20 माइनस ये 78 बट्टा 4। बात क्लियर। 8x बट्टे 100 हो गया तो 20 चौका 80, 80 में से 78 जाएगा 2 बट्टा 4, 2 एकम 2 दूना, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 25 बार में, यानी x बराबर 25 बट्टा 4 6.25 6.25। x का मान कितना आ गया 6.25, यानी कि पहले परीक्षा में टोटल अधिकतम अंक जो थे 6.25 थे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बनेगा बी, 22 नंबर का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आसान सा सवाल था, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें था। 22 के बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 23 भी शायद ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 23 नंबर सवाल, अगर आप इसको नहीं समझ पाए ढंग से कोई बात नहीं है, 23 नंबर बिल्कुल ऐसा ही है, आप 23 में समझिएगा। परेशान नहीं होना है, बस आप चीज़ों को समझने का कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। क्लियर, आपको एकदम समझ में आएगा, बस आप केवल प्रयास कीजिए समझने का। क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात करते हैं। 23 नंबर 23 में कह रहा है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में 75%। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता तो वह इसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% हो जाता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? बिल्कुल वही बात है, ठीक है। देखिए, किसी परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक मान के चलते हम कितने हैं x। प्रारंभिक अधिकतम अंक हमने कितना ले लिया, x ले लिया, और छात्र ने टोटल 75% अंक प्राप्त किए थे, तो x का 75% का मतलब हो गया 75 बटे कितना 100। अब कह रहा है कि एक और प्रश्न पत्र जोड़ दिया जाए और वो एक अंक का हो, और उसका आंसर छात्र अगर सही देता है तो उसको मिलेगा 1 नंबर, और उसने सही दिया भी है तो उसका 1 नंबर और ऐड हो गया, ठीक है। पहले उसको इतना मिला था, एक क्वेश्चन आपने ऐड किया जिसका उत्तर उसने सही दिया, वो क्वेश्चन 1 नंबर का था तो 1 नंबर उसको और मिल गया, अर्थात टोटल उसको इतना नंबर मिला। तो टोटल हम देखें तो परीक्षा x प्लस कितना 1, x प्लस 1 अंकों की हो गई। स्टार्टिंग में x नंबर का था, 1 नंबर का क्वेश्चन आपने और ऐड किया तो x प्लस 1 नंबर का हो गया। और टोटल अगर हम परसेंटेज की बात करें कि उसको कितना मिला था तो 76%, तो ये भी उसी का नंबर है, ये भी उसी का नंबर है, आपस में क्या हो गया बराबर। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 75x बटा 100, ये 76x बटा कितना हो जाएगा 100। अच्छा, इसको हम लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। 75x बटा 100 प्लस ये 1, और ये 76x बटा 100 प्लस में 76 बटा कितना हो गया 100। हल करेंगे तो x बटा कितना आएगा 100, जाके घट जाएगा, और इधर से ये आके क्या होगा माइनस होगा, तो 24 बटा कितना आएगा 100, काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 24, x बराबर कितना आ गया 24। ऑप्शन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। बात करें तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर एकदम आसान सा सवाल है, करें कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 7 से 50 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। देखिए, टोटल जो है 750 अंकों का परीक्षा हो रहा है, और आप पास तभी कीजिएगा जब आप पे टोटल अंकों का 38% नंबर लाइएगा।
तो पास होने के लिए आपसे पूछा है कि कितना अंकों की आवश्यकता है, तो एकदम सिंपल सा बात है, 750 का कितना जी 38% आप निकाल दीजिए। अब इसको हल करना है, 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, 5 से 2 बार में, ये 15 बार में, 2 से 19 बार में, 19 25 95, इकाई अंक आपका 5 आएगा। इकाई अंक आपका 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक आपको 5 दिया है, कौन सा ऑप्शन है भाई? ए। कौन सा ऑप्शन है? ए। यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये था 24 नंबर। 25 में देखते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। 25 में कह रहा है कि एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50% असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? आसान सवाल है। 50 से असफल हुए मतलब कि 50 से फेल हो गए, आप ऐसे समझिए। टोटल जितने भी छात्र उपस्थित हुए होंगे वो 100%, 96% छात्र पास हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 4% वो असफल हुए होंगे या फिर 4% फेल हुए होंगे। तो 4% फेल हुए परसेंटेज में और संख्या के रूप में कितने? 50, दोनों एक ही चीज है। आपसे पूछा है कि कितने छात्र उपस्थित थे, तो टोटल पूछा है मतलब 100 पे, तो 50/4 गुणे कितना हो गया? 100 डिवाइड कर देना है, तो ये 25 बार में 25 25 100 मतलब 1250 आ जाएगा टोटल। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 25 था। क्लियर? एक क्वेश्चन नंबर आपका था 25। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हम आगे फिर से लिख पाए। क्लियर? वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, लाइक आप जरूर कर देंगे। बाकी आप अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक आ चुके हैं। प्रयास हमारा होगा कि डेली कम से कम आपको 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन कवर किया जाए। 25 क्वेश्चन नंबर 26 पे एकदम आसान सवाल है। करें कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसका अधिकतम अंक 450 थे, उसे डैश 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 अंक प्राप्त हुए। देखिए एकदम आसान सवाल क्या बोला है। एक परीक्षा है जिसमें टोटल 450 अंक का पेपर होने वाला है, मतलब कि परीक्षा होनी है। आप अधिकतम 450 अंक ला सकते हैं। और दीक्षा नाम की कोई लड़की है जो 58% अंक प्राप्त की है, तो 450 का 58% वो प्राप्त की होगी। अब इसको काट देना है, काटेंगे तो 50 दूना और एक 50 नवा, 2 से काटेंगे तो 29 बार में, तो 9 गुणे 29 हो गया। 9 9 81 मतलब इकाई अंक 1 आएगा। इकाई अंक आपको 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? बी। गुणा करेंगे 9 9 81, इकाई अंक 1 आएगा। 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? बी। बी आपका इस क्वेश्चन के आंसर हो गया। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 में क्या कर रहा है? 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है? देखो एकदम आसान सा सवाल है। टोटल 60 छात्र हैं, जिसमें से 60% तो लड़के हो गए, तो 40% क्या होगी? लड़की। इतनी लड़कियां और इसमें से 25% साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो लड़कियों की संख्या जो कुछ भी रही होगी वो भी अपने आप में 100%। तो ये लड़कियों की संख्या, इसका 25% साइकिल से स्कूल जाती है। हमें पूछा है कि साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों की संख्या, तो आप इसका 75% निकाल दो। 75% मतलब सीधे 3/4 भी लिख सकते हो या फिर 75/100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। काट देना इसको, डबल से डबल कट गया, फिर ये 25 थी आई, 25 चौका 4 से कट गया 4, 4 3 12, यानी कि 12 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है, काटने में हमने अच्छी गड़बड़ कर दिया है। 6 3 18 हो गया, ये 6 3 18 हो गया। 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के आंसर होगा। 27 नंबर सवाल था। 28 नंबर क्वेश्चन,
एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या? बताओ। अब इससे कुछ आसान होगा, प्रतिशत निकालना है तो 22/25 गुणे क्या होगा 100, 25 चौका और ये 22 चौका 88%। ऑप्शन की बात करें ए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा रखा है, कई बार आपको हमने सवाल भी करा रखा है। क्वेश्चन नंबर ये 29 नंबर सवाल। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि कर दी गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है? देखो एकदम आसान सवाल है। 25% वृद्धि कर दी गई तब उसका स्कोर कितना हो रहा है 75। तो वास्तविक स्कोर जो कुछ भी रहा होगा वो तो 100% रहा होगा। 100% में आप 25% बढ़ा देंगे, कितना हो गया 125%, यानी कि 125% का मान कितना है 75। वास्तविक पूछा है तो वास्तविक कितना रहा होगा 100%, तो 100% का मान आप निकाल दो, तो 75 बट्टा कितना होगा 125 गुणे क्या 100, काटेंगे 25 थे 75, 25 25 आवा 100, ये 20 बार में 20 थे कितना हो गया 60% उसका वास्तविक स्कोर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था 29। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं, 30 भी देख लेते हैं। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। एकदम आसान सवाल है। 9 प्राप्त किया है कितना में से 25 में से, तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो 9 प्राप्त किया है, टोटल कितना है 25 में से 25 नीचे 100 से गुणा, 25 चौका 100, 9 चौका 36, यानी कि 36% अंक प्राप्त किए। ऑप्शन कितना हो गया बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आसान सवाल थे। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। कमेंट करते रहना है, बताते रहना है। चलिए, वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए, लाइक कर देंगे, दोस्तों के भी शेयर कर देंगे। क्लास आपका रेगुलर चलेगा, कंटिन्यू अब रहेंगे, आपको कंटिन्यू रहना है डेली। ठीक है, अच्छा तीस तक पहुंच चुके थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में क्या करें कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय अंक 100 है, तो उसके अंकों का प्रतिशत बताइए। देखो भाई, टोटल उसने कितना नंबर प्राप्त किया है 470, कितने विषय में 6 विषय में, और एक विषय में टोटल अधिकतम अंक कितना है 100। तो टोटल हम सभी विषय की बात करें तो उसने 600 अंकों का पेपर दिया होगा, जिसमें से 470 लाया है, तो 470 ऊपर, जिसमें से लाया है तो 600 में से 600 नीचे इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना। अब इसे केवल सिंप्लीफाई करना है, काट देंगे यहां से, तो ये 47 बटा कितना हो गया 6, 47 बटा आपका 6 हो गया। भाग करेंगे तो 6 7 42, फिर कितना 5, तो फिर आपके कितना हो जाएगा, हाँ तो आप हो जाएगा कितना ये 470 ना है, 470 है ये, हम केवल 47 लिख देते। तो 470 में आपको 6 से भाग करना है, तो 6 7 42 हो गया, फिर आपको कितना बच गया 5 0, तो 6 8 48, फिर 2 बच गया, तो 6 6 ऐसे आएगा, यानी कि 18.66 आएगा, 6 6, या फिर इसको हम 78.67 भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चल रहे हैं। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त की जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? एकदम आसान सवाल। 72% बराबर कितना है? 54 अंक। टोटल पूछा है कि परीक्षा कितने अंकों की थी, तो 100 पे निकालेंगे तो 54/72 गुणे 100। 18 3 54, 18 6 72, 4 से 25 बार में 25 3 75, यानी कि परीक्षा टोटल 75 अंकों की थी। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे कि मॉरिस भोजन पर अपने आय का 25% खर्च करता था। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? एकदम आसान सवाल। देखो भाई, कह रहे कि कोई व्यक्ति है, वो जितना कमाता था उसका 25% खर्च करता था। क्लियर? मानते हैं कि भाई 100 रुपये वो कमा रहा है, तो x का उस 25% मतलब 1/4 भी लिख सकते हो या फिर 25/100 भी लिख सकते हो। जैसे आप समझ लेते हैं वैसे आप लिख दीजिए। इतना वो खर्च कर रहा है। उसका इनकम जो है, वेतन उसका बढ़ गया 1000 रुपया, लेकिन उसने खर्चा नहीं बढ़ाया। उसने खर्चा भी नहीं बढ़ाया है। अब कह रहा है कि भोजन पर उसका खर्च जो है पहले था 25%, लेकिन अब जितना उसका इनकम है उसका 20% वो खर्च कर रहा है। तो अब देखो, अगर हम प्रारंभिक वेतन की बात करें तो उसको हम x माने हैं और x का 25% वो खर्च कर रहा है। 1000 रुपये उसका वेतन बढ़ा है, तो अब उसका वेतन कितना हो गया? x प्लस 1000 रुपया। लेकिन 1000 रुपया बढ़ा तो है वेतन, खर्चा उसका नहीं बढ़ा। अर्थात वर्तमान वेतन आपका ये हो गया, और इसका अभी कितना खर्च कर रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20%, यानी 20/100। तो ये भी उसका खर्च है, प्रारंभिक खर्च है, और ये उसका वर्तमान खर्च है। और चूंकि खर्च में वृद्धि नहीं हुआ है, तो जितना प्रारंभिक खर्च रहा होगा उतनी ही बाद में जाकर उसका खर्च रहा होगा। अर्थात दोनों आपस में क्या है? बराबर। अब इसको तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20x/100, इधर 25x/100 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5x/100। इतना से इसमें इंटू करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये टोटली हो जाएगा 200। 5 से काटिएगा तो 40 25 200, इसलिए x बराबर 40 में 100 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 4000। अर्थात उसका प्रारंभिक वेतन कितना है? 4000। ऑप्शन की बात करें तो डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। डी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आज ही बस इतना रहने देते हैं, और अब से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। डेली आपको वीडियो मिलेगा, आप अपने दोस्तों को बता दीजिए, और साथ में आप भी डेली आपको कितने बजे? तो 3 बजे आ जाना है। 3 बजे डेली आपका क्लास चलेगा। या फिर अगर आप समय को चेंज कराना चाहें, अगर आप चाह रहे कि समय 6 बजे हो जाए, तो 6 बजे से भी हम लोग क्लास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किन्हीं को समय को लेकर कोई दिक्कत हो, इश्यू हो, उसमें प्रॉब्लम हो, तो समय को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।